Dear students, welcome to online classes from St. Angel's Public School. We are working from our home. That's why we are providing you online classes. Today through online classes, we will discuss in science of class 6, chapter 6, changes around us. And today's topic is application of expansion and contraction. So all students open page number 77. I told you in the last part that what is expansion and contraction. तो आप जानते हैं some materials expand on heating and some contract on cooling. So expansion, a process in which an object becomes bigger in size. एक प्रोसेस जिसमें एक ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा हो जाता है, जैसे रेलवे ट्रैक पर जो रेलवे लाइन का एक्सपेंड हो जाना, मरकरी का एक्सपेंड हो जाना, इन्फ्लेटेड बलून का भी एक्सपेंड होना, ये केवल हीट होने पर ही होता है. जब ये गर्म होते हैं तभी क्या होता है, इनका जो साइज़ है वो क्या होता है, थोड़ा बढ़ जाता है. और ये सभी एक्सपेंशन के प्रोसेस को शो करते हैं. एंड कंट्रैक्शन, ए प्रोसेस इन विच एन ऑब्जेक्ट बिकम्स स्मॉलर और श्रिंक इज कॉल्ड कंट्रैक्शन. मीन्स एक प्रोसेस जिसमें किसी ऑब्जेक्ट का साइज स्मॉल हो जाए या श्रिंक हो जाए, छोटा हो जाए, वह क्या कहलाता है, कंट्रैक्शन कहलाता है. जैसे इसके एग्जांपल से लास्ट पार्ट में बताया था हमने, जैसे कि बहुत गर्म जो कांच का ग्लास होता है उसको सडनली आप कोल्ड वाटर के कॉन्टैक्ट में ले जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो क्रैक हो जाता है, टूट जाता है. जैसे एक्सपेंड मरकरी होती है, मरकरी का लेवल बढ़ गया है, यदि आप उसको ठंडे कोल्ड वाटर में रखेंगे तो उसका लेवल कैसा हो जाएगा, धीरे धीरे डाउन हो जाएगा. ऐसे ही इन्फ्लेटेड बलून को अगर आप कोल्ड वाटर में रखते हैं तो वो कैसा हो जाएगा, थोड़ा श्रिंक हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा. तो ये सभी भी कंट्रैक्शन के प्रोसेस को शो करते हैं. और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन. मीन्स एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन के प्रयोग कि हम कहाँ कहाँ पे इनका यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में. देन in this topic, expansion by heating can be used in several everyday activities. हीटिंग द्वारा एक्सपेंशन का यूज़ हम एवरीडे एक्टिविटीज़ में कर सकते हैं. द जाम मेटल lid of a jam jar can be opened by heating. जैम जार के एक जाम हुए लिड को, मीन्स जो ओपन आसानी से ओपन नहीं हो पा रहा है, उस लिड को, उस ढक्कन को गर्म करके ओपन कर सकते हैं. वो कैसे करेंगे, द जार इज़ इन्वर्टेड एंड ओनली द लिड इज़ डिप्ड इन हॉट वाटर. जार को उल्टा करके केवल लिड को, केवल ढक्कन को हॉट वाटर में डीप करते हैं, मीन्स डुबोया जाता है, उसको डुबोते हैं. आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, कुछ टाइम बाद, द लिड कैन बी ओपन ईजिली एज द लिड गेट्स स्लाइटली एक्सपेंडेड. लिड को ईजिली ओपन कर सकते हैं, उसको ओपन किया जा सकता है क्योंकि लिड थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाता है. मीन्स एक्सपेंड होकर वो थोड़ा सा जो उसका ढक्कन है थोड़ा सा लूज़ हो जाता है, जिससे उसे आसानी से ओपन कर सकते हैं. नेक्स्ट, द फैक्ट दैट मटेरियल्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग इज यूज इन थर्मामीटर्स. फैक्ट है क्या कि हीट करने पर, गर्म करने पर मटेरियल एक्सपेंड होते हैं, मीन्स फैल जाते हैं. तो इसका यूज़ थर्मामीटर में भी किया जाता है. कैसे, इन मैनी थर्मामीटर्स मरकरी इज यूज. अधिकतर थर्मामीटर में मरकरी यूज़ होती है. व्हेन द बल्ब ऑफ थर्मामीटर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ए हॉट ऑब्जेक्ट. जब थर्मामीटर का एक बल्ब है ना, जिधर उसको मेटल लगा होता है, वो हॉट ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आता है तो द मरकरी एक्सपेंड्स and its level rise in the glass tube indicating the temperature. और इससे क्या होता है, जो मरकरी एक्सपेंड हो जाता है, मरकरी फैल जाता है और इसका लेवल ग्लास ट्यूब में बढ़ जाता है, जिससे टेम्परेचर इंडिकेट करता है, मीन्स दर्शाता है, और हम इजीली टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं. नेक्स्ट, वाई आर इलेक्ट्रिक लाइन्स नेवर हंग totally between the
पोल्स। आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रिक लाइंस कभी भी पोल्स मीन्स खंभों के बीच में टोटली मीन्स कसकर टाइट खींचकर क्यों नहीं लटकाई जाती हैं। वायर्स इन द आउटसाइड इन्वायरमेंट आर सब्जेक्टेड टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस ranging from acute hot to cold temperatures। इसका कारण यह है कि वायर्स बाहरी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट अत्यधिक हॉट टेम्परेचर से लेकर कोल्ड टेम्परेचर तक एक्सट्रीम वेदर की कंडीशन के अधीन रहते हैं। मीन्स उनके अंडर में उन्हें रहना पड़ता है, चाहे कितनी ही हॉट टेम्परेचर हो चाहे कितना ही कोल्ड टेम्परेचर हो, उनको उसमें रहना ही पड़ेगा। तो ए टोट वायर्स ऑन कंट्रैक्शन इन विंटर्स कैन स्नैप। इन विंटर सर्दियों में कंट्रैक्शन के कारण एक टोट वायर्स मीन्स एक तना हुआ टाइट वायर टूट सकता है। इसलिए हम दो पोल्स मीन्स दो खंभों के बीच में इलेक्ट्रिक वायर्स को थोड़ा लूज लटकाते हैं। इससे होता क्या है, ये हॉट टेम्परेचर पर एक्सपेंड होने के कारण थोड़ा लूज़ होकर लटक जाता है और कोल्ड टेम्परेचर होने पर यह कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण थोड़ा टाइट हो जाता है। इससे क्या होता है, खंभे उखड़ते नहीं हैं, गिरते नहीं हैं।